नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। अफगानिस्तान में तालिबान का उभार और तालिबान का कब्जा ये दुनिया की अपने आप को सबसे बड़ी ताकतें जो कहती हैं उनकी सबसे बड़ी हार है, क्योंकि ये लोग एक कट्टर सोच के आगे हार गए। इन्होंने एक तरह से सरेंडर कर दिया। अफगानिस्तान में जो इस वक्त अफरा तफरी मची है उसके पीछे 3 लोग हैं जो इसके लिए सबसे बड़े दोषी हैं। एक है वहाँ के अशरफ गनी, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं, जो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे। टैक्सियों में पैसा, अपने गाड़ियों में 4-4 कारों में उन्होंने करेंसी रखी हुई थी और वो एक हेलीकॉप्टर से वहाँ से भागे हैं, एक प्लेन से भागे हैं और उन्होंने अफगानियों को अपने हाल पर छोड़ दिया। और दूसरा है पाकिस्तान, जो पाकिस्तान मौका देख रहा था। पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा गुनहगार है। और तीसरा है अमेरिका सबसे बड़ा इसका कल्प्रिट है। अभी जो अफगानिस्तान की ओर से जो रिएक्शन आ रहे हैं, जो परिवार दिल्ली में या देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं, वो ये साफ कह रहे हैं कि हम 3 लोगों को जिम्मेदार मानते हैं और वो तीनों ताकतों को गालियां दे रहे हैं। एक तो पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं और एक वो अशरफ गनी को और तीसरा अमेरिका को, जे बाइडन को। जे बाइडन का ये बड़ा अदूरदर्शी फैसला, जिस पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत उनकी सख्त आलोचना की है। हालांकि ट्रंप के समय ही ये फैसला हुआ था कि अफगानिस्तान में अब ज़्यादा दिन हमारी फौजें नहीं रहेंगी, उनको निकाल लिया जाएगा। मगर इतनी जल्दबाजी बाइडन ने की, ये किसी को इस पर भरोसा नहीं हो रहा है। और जिस तरह से अब तालिबान ने कब्ज़ा किया वो भी बहुत जल्द किया। तो एक तरह से लोग कहीं ना कहीं ये पूछ रहे हैं कि क्या अमेरिका का सपोर्ट था तालिबान को। अब ये बात अलग बात है, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी स्थिति में ये संगठन किस काम के हैं, कौन से? ये संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये जो संस्थाएं हैं ये किसी काम की रह गई हैं क्या? ये एक तरह से सफ़ेद हाथी जैसी संस्थाएं हैं। जब मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों का रक्षक न बन पाए, उनकी रक्षा न कर पाए, यूएनओ किसी काम का न हो, केवल एक अपील करने वाला ऑर्गेनाइजेशन बन जाए, एक ऐसी संस्था बन जाए, तो फिर ये सफ़ेद हाथी की तरह जो दंतहीन संस्थाएं, इनका काम क्या है? तो फिर अब ये सवाल तो इन पर उठेंगे ही। अब जिस तरह से अफगानिस्तान में जो तालिबान ने वहाँ जो मारकाट शुरू की है, दरअसल ये बहुत ही बर्बर लोग हैं और इन्होंने क्या किया है कि घर घर जाकर सर्च करना शुरू किया। घर घर गए और वहाँ ये सर्च कर रहे हैं और वहाँ ये पूछ रहे हैं कि आपके वहाँ सरकारी कर्मचारी कौन है। सरकारी कर्मचारी इसलिए क्योंकि ये लोग अफगान गवर्नमेंट में नौकरी करते थे, कोई पोस्ट ऑफिस में, कोई बैंक में, कोई किसी विभाग में ट्रांसलेटर था। तो जब उनको ये पता लग जाता है कि ये फलां विभाग में काम कर रहा है तो उसको देखते ही मार देते हैं, गोली मार देते हैं, उसका गला काट देते हैं। अच्छा, जो काबुल एयरपोर्ट पर आपने नज़ारा देखा वो कितना विचलित कर देने वाला था। आप देख रहे हैं कि काबुल एयरपोर्ट नहीं हुआ कोई खुला मैदान हो गया खेल का, जैसे कोई बस अड्डे होते हैं ना हमारे यहाँ, जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, अफरा तफरी से रहती है, बल्कि उससे भी बदतर स्थिति। एयरपोर्ट जैसी संवेदनशील जगह पर लोग बाइक से चल रहे हैं, एक बड़ा सा एयरक्राफ्ट है, उसके पीछे लोग अपनी जान बचाने के लिए उस पर चढ़ जाना चाहते हैं। ये सब लोग वो लोग थे जो तालिबान के खौफ से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना चाहते हैं। अब ऐसी स्थिति में ना उनके पास कोई पासपोर्ट है, ना उनके पास कोई वीज़ा है, तो अब तो ये सब चीज़ बेईमानी हो गई। अब सिर्फ उनका जान बचाना मकसद रह गया, तो वहाँ से वो भाग रहे हैं। अब इसमें एक विचलित करने वाली तस्वीर ये आई सोशल मीडिया पर कि 2 लोग एयरक्राफ्ट में के पीछे चढ़ गए, पहियों के पीछे, और जब एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया तो वो करीब 100 फीट या 200 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गए, क्योंकि उस पर दबाव पड़ा और वो नीचे, और एयरपोर्ट के रनवे पर आकर वो गिरकर मर गए। तो ये तस्वीरें आपने पहली बार देखी होंगी। ऐसी तस्वीरें कम से कम मैंने तो नहीं देखी अब तक, जो एयरपोर्ट पर इस तरह से की कोई अराजकता की स्थिति हो। घनघोर अराजकता का माहौल है और इसके लिए सबसे बड़ा दोषी है अमेरिका, जिसने बहुत जल्दबाजी की। आज बहुत सारे अफगानिस्तान के लोग डोनाल्ड ट्रंप को याद कर रहे हैं, क्योंकि जो अमेरिका में हैं या दूसरे देशों में बसे हुए हैं, वो एक अभियान चला रहे हैं सोशल मीडिया पर, वी मिस यू ट्रंप, हम आपको मिस कर रहे हैं। क्योंकि अगर आज डोनाल्ड ट्रंप होते, देखिए डोनाल्ड ट्रंप के समय ये समझौता हुआ था कि अफगानिस्तान की फ़ौजें अब वहाँ ज़्यादा लंबे समय तक, अमेरिका की फ़ौजें अफगानिस्तान में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेंगी। मगर बाइडन ने जिस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया, इसको एग्जीक्यूट किया, वो बहुत जल्दबाजी की। और हालांकि बीच में जब दोहा में वार्ताएं चल रही थी तालिबान की प्रतिनिधियों के साथ अमेरिका की, तो उसमें उस समय भी बीच बीच में अफगानिस्तान में बम धमाके किए जा रहे थे।
ठीक है, लेकिन जैसे ही वो कोई धमाका होता था, ट्रंप उस समय ट्रंप ने इतनी जल्दबाजी नहीं की और उन्होंने फिर कहा नहीं अभी देर है, वो हड़बड़ी में उन्होंने कोई काम नहीं किया, जिससे वहाँ ये काफ़ी हद तक थम गया। लेकिन बाइडन की गलती ये थी कि बाइडन ने आते ही इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। और पाकिस्तान तो ये चाह ही रहा था। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का एक बड़ा ही बेशर्म टाइप का एक बयान आया है, बहुत ही बेहुदा बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि तालिबान ने, बल्कि उनका एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते देखे जा रहे हैं कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। गुलामी की मानसिकता भरी जो गुलामी की मानसिकता को तोड़कर वो बाहर आए हैं। वो पता नहीं किस सेंस में कह रहे हैं। वैसे इमरान खान को तो वैसे भी पाकिस्तान में तालिबान खान कहा जाता है और उन्होंने तालिबान के लिए ये कहा था कि ये तो हम जैसे ही लोग हैं, तो इतनी हमदर्दी जो पाकिस्तान को है। अब पाकिस्तान में तो खैर अब वहाँ इन दिनों वो अपनी खुशी मना रहा है, क्योंकि ये उन्होंने ऐसा लगता है कि उन्होंने जो तालिबान को सपोर्ट किया था वो उनके काम आ गया। लेकिन ये सपोर्ट और ये कितने दिन पाकिस्तान के काम आएंगे या पाकिस्तान के लिए कब भस्मासुर बन जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि तालिबान एक सोच है। और मैं एक वीडियो देख रहा था उनका जो सोशल मीडिया पर है, जिसमें उनके लोग कहते आ रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, आगे देखिए होता है क्या। बहुत लंबे, हमको बहुत दूर जाना है, ये हम यहाँ थमने वाले नहीं हैं। तो आप सारे देश इससे अलर्ट हो जाए। ये रूस की हार है जो अपने को बहुत बड़ी ताकत कहता है, ये फ्रांस की हार है, ये अमेरिका की हार है, ये ब्रिटेन की हार है, ये चाइना की हार है, जिन्होंने कट्टरपंथी तालिबान के आगे घुटने टेक दिए। और आप यकीन मानिए आने वाले समय में अगर इन्होंने इनके खिलाफ कोई इन्होंने इनको ज़्यादा नज़दीक आने की, इनकी नज़दीक आने की कोशिश की, तो ये इन्हीं के लिए फिर भस्मासुर बन जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।